परिचय भाग 3। हम जानते हैं कि व्यक्ति सर्वव्यापी के अनुरूप ही कार्य करता है तथा इसी कार्य प्रणाली या आदान प्रदान का नतीजा कार्यों तथा परिणामों के रूप में सामने आता है। इसलिए विचार कारण है तथा जिन अनुभवों से आप जिंदगी में गुजरते हैं वे परिणाम है। इसलिए ऐसी कोई भी संभावित तकलीफ दे परिस्थिति को मिटा देना चाहिए, चाहे वह जैसी है जहाँ है। अब यह आप पर है, क्योंकि स्वयं आपने अपने लिए वे परिस्थितियां पैदा की हैं, तो अब उन्हें जैसा चाहते हैं वैसा बदल डालिए। अपनी कोशिशों, मानसिक साधनों का सदुपयोग करो, ये सदा आपके साथ होती हैं। इन्हीं से आप वास्तविक असीमित शक्तियां पा सकते हो। यह कार्य तब तक चलना चाहिए जब तक कि आप इस नतीजे पर न पहुंच जाएं कि अब आपके आगे जिंदगी में किसी भी उद्देश्य को पूरा करने में सफलता हाथ नहीं आएगी। अपनी शक्ति को समझो तथा उद्देश्य को पाने में जुट जाओ। तुम्हारे दिमाग की ताकतें सदा ही एक उद्देश्य पूर्ण इच्छा की सहायता करने को तैयार रहती हैं। स्वयं को जगाकर अपने विचारों के एक भौतिक शरीर दो, उन्हें निश्चित कार्यों तथा स्थितियों में बदल डालो। जिंदगी में प्रत्येक कार्य का आरंभ सचेत विचारों से होता है। धीरे धीरे ये कार्य मशीनी होने लगता है तथा जो विचार इसे नियंत्रित करते हैं वे इसे अचेतन तक ले जाते हैं तथा ये इसका स्वयं ही हिस्सा बन जाते हैं। अचेतन का यह नया हिस्सा मशीनी तौर पर काम नहीं करता बल्कि आदतन करता है। तब चैतन्य दिमाग अन्य कार्यों की तरफ चल पड़ता है। जब आपको यह एहसास होता है तभी आपको यह भी पता चल जाएगा कि आने वाली जिंदगी में आप किसी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने वाली शक्तियों को पा सकते हैं। भाग 3। चेतन तथा अर्ध चेतन दिमाग के आपसी मेलजोल के लिए जरूरी है कि इससे जुड़ी हुई नसों में भी तालमेल रहे। जस्ट्री रॉबर्ट के अनुसार सेरेब्रोस्पाइनल प्रक्रिया चेतन दिमाग का कार्यकारी अंग है तथा सहानुभूति अर्ध चेतन का कार्यकारी अंग। वास्तव में भौतिक ज्ञानेंद्रियों से हमें जो संदेश मिलते हैं वे सेरेब्रोस्पाइनल से ही मिलते हैं और इसी के द्वारा हम शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। इन नसों की व्यवस्था का केंद्र मानव मस्तिष्क है। इंसानी मध्यमांग के पीछे नसों के समूह में सोलर लेक्सस नामक स्थान सहानुभूति की प्रक्रिया का केंद्र है तथा उन मानसिक कार्यों का चैनल है जिससे स्वयं ही शरीर के आंतरिक कार्य होते रहते हैं। वेगस नामक नसें दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं में संबंध जोड़ती हैं। इन नसों के तार हृदय तथा फेफड़ों तक जुड़े हैं। अपनी बाहरी कोटिंग को छोड़ते हुए ये नसें हृदय की बाहरी दीवारों से होती हुई सहानुभूति प्रक्रिया की नसों से जुड़ जाती हैं। इस प्रकार दोनों प्रक्रियाओं को आपस में जोड़ते हुए ये मानव को एक भौतिक रूप देती हैं। हमें पता है कि दिमाग चेतन का अंग है तथा इसमें विचार पनपते हैं। यह हमारी तार्किक शक्ति का प्रतीक है। जब हमारा तार्किक दिमाग किसी विचार या तथ्य को जान लेता है तो वह उसे सोलर लेक्सस की तरफ भेज देता है, जिस पर कार्य करके दिमाग उसे सच्चाई का जामा पहना देती है। अर्धचेतन दिमाग बहस नहीं करता, सिर्फ कार्य करता है। यह तार्किक दिमाग के नतीजों को ही अंतिम ऑर्डर मानता है। शरीर में लगातार उत्पन्न होती शक्ति को पूरी शरीर में वितरित करने का कार्य सोलर प्लेक्स ब्रेन करता है। यह शक्ति ही वास्तविक शक्ति है जो भौतिक नसों के द्वारा सारे शरीर में पहुंचती है तथा बाहर भी प्रकट होती है। यदि यह शक्ति प्रकट होकर मजबूत होती है तो इंसान का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है, उसमें भरपूर शक्ति आ जाती है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी परेशान व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह उसे भी शांति प्रदान करता है। उसकी उपस्थिति मात्र से ही अशांति समाप्त हो जाती है, सुकून आ जाता है। जब यह सोलर प्लेक्स सचेत होकर कार्य करता है तो पूरी शरीर को ताकत से भर देता है। स्वयं को ही नहीं अपने आसपास को भी आनंदित करता है। इसकी तरंगे खुशनुमा होती हैं। ये तरंगे अपने साथ साथ अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक शख्स को खुशनुमा एहसास देती हैं। यदि इन तरंगों में कोई रुकावट आती है तो यह भावनाएं भी उतनी ही खुशनुमा नहीं रह पाती तथा शरीर के कुछ भाग की ऊर्जा शक्ति कम हो जाती है। यही मानव जाति के भौतिक, मानसिक वातावरण तथा पर्यावरण के खराब होने का कारण है। भौतिक क्योंकि उस मानव के शरीर से पर्याप्त ऊर्जा नहीं निकल रही होती। मानसिक क्योंकि चेतन दिमाग अपने विचारों के लिए अर्ध चेतन पर निर्भर रहता है।
इस पर्यावरणीय, क्योंकि इसकी कमी से अर्ध चेतन तथा सर्वव्यापी के संबंधों में रुकावट आ जाती है। इस प्रकार सोलर प्लेक्स वह बिंदु है जिसके कारण हिस्सा मानव स्वयं को अपने पूरे भाग यानी ईश्वर सर्वव्यापी से जोड़ता है। जब सीमाएं समाप्त हो जाती हैं तथा सर्वव्यापी उस व्यक्ति में उजागर हो जाता है, तो इस बिंदु पर पहुंचकर जिंदगी में शक्ति की कोई सीमा नहीं रह जाती। यह शक्ति केंद्र सर्वशक्तिमान है, क्योंकि यह सब प्रकार की बुद्धि तथा जिंदगी का आधार है। इसलिए यह वह सब कुछ पा सकता है जो यह पाना चाहता है, तथा इसमें चेतन दिमाग की शक्ति छुपी है। चेतन के निर्देशों के अनुसार अर्ध चेतन सभी कार्यों को पूरा करता है। सचेत जागृत विचार हमारे शरीर की ऊर्जा का केंद्र है। इसमें से सारी शक्ति पूरे शरीर में पहुंचती है। इससे यह निर्धारित हो जाता है कि जैसे विचार हमारा दिमाग सोचता है, वही हमारे शक्ति केंद्र से प्रकट होते हैं। इसी से हमारे विचारों का प्रकार, तौर तरीके भी निर्धारित हो जाते हैं। अंततः इस प्रक्रिया से हमारे ऐच्छिक कार्य तथा अनुभव सामने आते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि हमें सिर्फ अपने इस ऊर्जा स्रोत को प्रकट करना है। इसमें जितनी ऊर्जा होगी, हमारा व्यक्तित्व उतना ही प्रभावशाली हो जाएगा। उतनी ही शीघ्रता से हम अनैच्छिक स्थितियों को लाभदायक स्थितियों में बदल पाएंगे। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस ऊर्जा को कैसे पैदा किया जाए। हमारे अच्छे विचार इस सोलर प्लेक्स को बढ़ाते हैं तथा बुरे बुरे अशुभ विचार इसे घटाते हैं। साहसी, शक्तिशाली तथा आशापूर्ण विचार वैसी ही परिस्थितियां पैदा करते हैं। इस ऊर्जा स्रोत का सबसे बड़ा और एकमात्र दुश्मन है डर। इसे पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। इसे अपने दिलो दिमाग से पूरी तरह निकाल बाहर फेंक देना चाहिए। जैसे सूर्य की रोशनी में बादल बाधक होते हैं, वैसे ही यह डर व्यक्ति के जीवन में घोर उदासी लाते हैं। इसी व्यक्तिगत राक्षस के कारण मनुष्य भूत, वर्तमान तथा भविष्य की चिंता में शोकमग्न रहता है। वह स्वयं से, अपने दोस्तों, दुश्मनों सभी से डरता है। वह हर परिस्थिति से डरता है, परिस्थितियों का दास बनकर रह जाता है। जब इस भय की दुनिया से बाहर आओगे तो तुम्हारी ऊर्जा शक्ति प्रकट हो जाएगी। आपको नई शक्ति, जीवन में नई ताजगी महसूस होगी। अब आप देखोगे कि आप एक असीम ऊर्जा पा चुके हो। जीवन में वास्तविक गंभीर परिस्थिति को अपने विचारों की शक्ति से जीतने पर आप इस शक्ति को स्वयं से समाहित महसूस करेंगे। यह समझ में आ जाएगा कि आपके डर समाप्त हो चुके हैं तथा आप अपनी जिंदगी के स्वयं मालिक हो गए हैं। हमारी जिंदगी के प्रति नजरिया उन परिस्थितियों को निश्चित करता है जिनसे हमें वास्तविक जिंदगी में दो चार होना है। अगर हम कुछ नहीं चाहते हैं तो कुछ नहीं पाएंगे, ज़्यादा चाहेंगे तो ज़्यादा पाएंगे। संसार वहीं तक बुरा लगता है जहाँ तक हम इसके समक्ष स्वयं को कमज़ोर महसूस करते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते, उन्हीं के लिए यह दुनिया कड़वी है। यही आलोचनाओं का डर मानव के वास्तविक विचारों को आगे नहीं आने देता। जिस व्यक्ति को अपनी ऊर्जा स्रोत का आभास हो जाता है, उसके डर तथा शंकाएं स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, बल्कि वह स्वाभिमान, साहस और शक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत हो जाता है। वह अपने मानसिक व्यवहार से अपनी सफलता निश्चित कर लेता है। सभी बाधाओं को हटाते हुए शक, रुकावट, घबराहट को जीतकर जीवन में विजय हासिल करता है। अपनी इस ऊर्जा के प्रति सचेतता से हम सेहत, शक्ति, आपसी सहयोग पा सकते हैं तथा हमें यह भी समझ आ जाता है कि चूंकि हम उस सर्वव्यापी की असीम शक्ति से ओतप्रोत हैं, तो हमें किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। उपरोक्त तथ्य का पता चलने पर जब उसका प्रयोग करते हैं तो हमें सत्य की जानकारी हो जाती है। व्यक्ति कार्य करके ही सीखता है। उदाहरण के तौर पर एक धावक अधिक अभ्यास से अधिक अच्छा कर पाता है। चूँकि यह तथ्य अधिक महत्वपूर्ण है, अतः इससे पूरा लाभ उठाने के लिए हमें इसे पूरी तरह समझना होगा। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आप अपनी आभा को प्रकट होने दें। अगर भौतिक विज्ञान में रुचि है तो ऊर्जा स्रोत को जगाओ, और यदि बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य चाहते हो तो अपने अर्ध चेतन दिमाग पर जोर डालो। अब चूंकि आप वह तरीका जानना चाहेंगे तो जान लीजिए कि अर्धचेतन बुद्धिमान, रचनात्मक तथा चेतन का इच्छा को सम्मान देने वाला है। तब अपनी इच्छित उद्देश्य को पाने हेतु सबसे प्राकृतिक तरीका क्या हो सकता है? अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो।
जब आप ऐसा करते हो तो उस समय आप अर्ध चेतन पर जोर डालते हो। न केवल वह सबसे आसान एवं प्रभावी तरीका है, यह एक सीधा तरीका भी है जिससे अंततः सबसे अच्छे नतीजे मिलेंगे, बल्कि यूं कहें कि वे नतीजे जादू की तरह होंगे। इसी तरीके से प्रत्येक महान आविष्कार और राजनीतिज्ञ अपने कमजोर विचारों को वास्तविक तथा मजबूत धरातल प्रदान करते हैं। अर्ध चेतन सर्वव्यापी का अंग है जो स्वयं में ब्रह्मांड का कर्ता धरता है, अतः उसका हिस्सा होने के कारण अर्ध चेतन में भी वही गुण मौजूद हैं जैसे कि सर्वव्यापी में है। इसका अर्थ यह भी है कि यह क्रियात्मक शक्ति बिल्कुल असीमित है, इस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, नतीजन इसे चलाने का कोई पिछला तरीका भी नहीं है। हमें पता है कि अर्ध चेतन हमारे चेतन इच्छा को जवाबदेह है। इसका अर्थ यह भी है कि व्यक्ति का चेतन दिमाग कुछ हद तक सर्वव्यापी की असीमित क्रियात्मक शक्ति को भी नियंत्रित कर सकता है। इस नियम को वास्तविक तौर पर लागू करते हुए यह ध्यान में रखना जरूरी है कि अपने इच्छित नतीजे पाने के लिए अर्ध चेतन कोई भी तरीके अपना सकता है। आपको सिर्फ उससे उद्देश्य की इच्छा करनी है, तरीका वह स्वयं सोचेगा। आपके द्वारा ही गलत कार्य को सही होना है और यह पूरा तभी होगा जब इसे अपने इच्छित नतीजों की दिशा में पूरा करना हो चाहोगे। सर्वव्यापी व्यक्ति के माध्यम से ही कार्य करता है तथा वाइस वर्षा वे वास्तव में एक हैं, अतः यह पूरे होकर ही रहेंगे। इस सप्ताह के अभ्यास हेतु न केवल आपको बिल्कुल शांत रहना है, साथ साथ रिलैक्स करना है। सारी अंग शिथिल करो, अपने दिमाग से सभी दबाव हटा दो, वे सभी तनाव हटा दो जिनसे अक्सर भौतिक थकान होती है। शारीरिक सहजता एक इच्छित अभ्यास है जो शरीर में दिमाग तथा रक्त प्रवाह को नियमित करता है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तनाव मानसिक अशांति तथा असामान्य मानसिक गतिविधियों को जन्म देता है, इससे चिंता डर पैदा होता है, अतः शांत होना बिल्कुल जरूरी है जिससे अभ्यास के नतीजे बेहतर हों। इस अभ्यास को पूरा करने की कोशिश करो, बिल्कुल तन और मन के शांत होने तक मानसिक तौर पर जोर लगाओ। धीरे धीरे आप स्वयं को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। अब ऊर्जा स्रोत कार्य करने को तैयार है और आप स्वयं इसके नतीजे देखकर हैरान हो जाएंगे। आगे ऑथर अपने अभ्यास प्रश्न उत्तर सहित बताते हैं। चेतन दिमाग का कार्यकारी अंग क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल। अर्ध चेतन दिमाग का कार्यकारी अंग क्या है? सहानुभूतिपूर्ण होना। शरीर द्वारा लगातार उत्पन्न की जाने वाली शक्ति को बांटने वाला केंद्र क्या है? ऊर्जा स्रोत सोलर प्लेस। यह वितरण कैसे रुक जाता है? आलोचना, रुकावट, अनियंत्रित अशांत विचारों से, विशेषतः डर। इस रुकावट का क्या नतीजा होता है? संसार में फैली हर प्रकार की बुराई। इस शक्ति को कैसे नियंत्रित एवं निर्देशित करें? चेतन विचारों द्वारा। डर को कैसे मिटाएं? शक्ति के सही स्रोत को पहचान एवं समझकर। हमारी जिंदगी की परिस्थितियां कैसी निर्धारित होती हैं? हमारे पूर्व प्रधान मानसिक व्यवहार द्वारा। हम ऊर्जा स्रोत को कैसे जगाएं? इच्छित नतीजे को अपनी जिंदगी में पाने के लिए उस पर मानसिक ध्यान लगाएं। विश्व का क्रियात्मक नियम क्या है? सर्वव्यापी दिमाग। थैंक यू।